तो स्वागत है गाइस अनदर वीडियो के अंदर। तो बेसिकली मर्दानी 3 का ट्रेलर मैंने देख लिया है और वो 30 जनवरी को रिलीज़ हो रही है भाई। मर्दानी 3 मैं सोच रहा हूँ भाई 30 जनवरी को क्यों रिलीज़ कर रहे हो भाई। बेसिकली मर्दानी के जो 2 पार्ट हैं जिसमें बेसिकली रानी मुखर्जी लीड रोल के अंदर है और मर्दानी 3 के अंदर भी रानी मुखर्जी ही लीड रोल के अंदर है। बेसिकली वो इंस्पेक्टर हैं है ना, जो कि एक स्पेशल कॉप और वो मतलब जो एक मतलब मर्दानी मर्द वाली जो जिसके अंदर थोड़ी सी पावर हो, मतलब जिसके अंदर फेमिनिन चीज़ें ना हो के थोड़ी सी मस्कुलिन पावर हो, वैसा कुछ सीन मतलब इसके 3 पार्ट के अंदर रखा गया है। तो उसमें से बेसिकली 2 पार्ट तो सुपर हिट थे और तीसरे पार्ट के बारे में क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि भाई है ना इतना कुछ अच्छा खासा नहीं लगा। लेकिन भाई ट्रेलर देख के तो भाई मैं तो ऐसा था कि भाई जाना चाहिए थिएटर के अंदर और अपन को देखनी चाहिए मर्दानी 3, क्योंकि इसके 2 पार्ट मैंने देखे हैं पर बहुत टाइम हो गया है ना देखे हुए। मर्दानी 2 भी कब आई थी, आई ऑलमोस्ट शायद लॉकडाउन या लॉकडाउन से पहले या बीच में, आई डोंट नो, जब भी आई थी। तो मतलब 2 पार्ट मैंने देख रखे हैं और मर्दानी 3 अब मैं सोच रहा था देखने की। तो पहले मैंने बेसिकली इसका ट्रेलर देखा। ट्रेलर बहुत धांसू आया है भाई, ट्रेलर बहुत धांसू काटा है इन्होंने, जिसके अंदर बेसिकली एक वुमन रहती है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड बैगिंग एंड ऑल, जो कि बच्चों से भीख मंगवाती है या फिर उनको सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए और सेक्सुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे तुम बोलते हो है ना, गर्ल ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ करती है छोटे छोटे बच्चों को, 8-9-10 साल की बच्चियाँ, 14-15 साल की बच्चियों को है ना। उसकी बेस पर एक स्टोरी प्लॉट करी गई है और उसमें रानी मुखर्जी भाई साहब लीड रोल के अंदर है इंस्पेक्टर के रूप में, जो बेसिकली उस फीमेल माफिया को पकड़ने के पीछे लगी हुई रहती है पूरी स्टोरी के अंदर। ट्रेलर को देख के तो ये समझ में आया, बाकी मूवी देखनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। तो मैं बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई इसको 30 जनवरी को क्यों रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि 30 जनवरी भाई साहब ऐसी तारीख है जो बॉलीवुड के लिए भाई साहब एक काले दिन से कम नहीं है। क्योंकि 1998 की बात अगर अपन करें, उस दिन 3 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। पहली बनारसी बाबू, दूसरी हुई थी आई थिंक विनाशक और तीसरी हुई थी हफ्ता वसूली। तो बेसिकली बनारसी बाबू अपने गोविंदा की थी, क्योंकि 90s के अंदर गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे और मतलब हर मूवी उनकी सुपर हिट, मतलब ऐसा था कि फ्लॉप तो जा ही नहीं रही थी, सारी मूवीज हिट सुपर डुपर हिट जा रही थी। और एट दैट 30 जनवरी तो 1998 30 जनवरी 1998 की जब बात मैं करूँ तो बनारसी बाबू जब रिलीज़ हुई तो भाई साहब वो अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई है ना। फिर उसके बाद में विनाशक, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन की मूवी, उसमें भी भाई साहब बहुत बुरी तरीके से वो पिटी थी। और फिर हफ्ता वसूली जैकी श्रॉफ की मूवी थी। तो ये तीनों मूवीज़ बेसिकली बॉक्स ऑफिस पे सेम डे 30 जनवरी 1998 को रिलीज़ हुई थी और तीनों बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। तो कहते हैं कि तब से बॉलीवुड के ऊपर ये जो तारीख है 30 जनवरी एक काला धब्बा बन चुका है। फिर 2004 के अंदर एक मूवी आती है पाप, जिसके अंदर जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी होते हैं। बेसिकली इसको पूजा भट्ट डायरेक्ट करती है और ये मूवी भी भाई साहब 30 जनवरी 2004 को रिलीज़ होती है। तारीख वही है भाई 30 जनवरी, और बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होती है। फिर 2009 की बात करें तो 2009 के अंदर भी एक मूवी आती है लक बाई चांद, जिसके अंदर ऋतिक रोशन, शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स भी होते हैं। लेकिन भाई साहब वो मूवी भी 30 जनवरी को रिलीज़ होने के कारण, चाहे तुम कुछ भी कह लो, इस तारीख को रिलीज़ होने के कारण भाई साहब पूरी तरीके से पिटती है और अपनी लागत तक नहीं निकाल पाती यार। और फिर 2015 की अगर अपन बात करें तो 2015 में अपने जो आयुष्मान खुराना है, जो कि बेसिकली सोशल मूवीज़ और बहुत ही स्क्रिप्टेड मूवीज़ को सेलेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी 2015 के अंदर हवाई जहाज़ जैसी मूवी करी थी, जो कि पहले इंडियन आदमी के ऊपर बेस्ड है शायद, जिसने एरोप्लेन उड़ाया था या कुछ ऐसे उसके ऊपर है। मैंने मूवी देखी ही नहीं है बेसिकली, लेकिन उसी के ऊपर बेस्ड है और काफ़ी मतलब एक्टिंग की तारीफ भी हुई थी आयुष्मान खुराना की। लेकिन वो मूवी भाई साहब फ्लॉप हुई थी और उसी दिन 30 जनवरी 2015 के आसपास वो मूवी आई थी खामोशियाँ, और वो भी बहुत बुरी तरीके से पिटी थी। किसी को पता ही नहीं चला भाई कि कब आई और कब चली गई, जबकि उसमें भर भर के बोल्ड सीन्स थे। फिर भी वो मूवी बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप गई थी। तो भाई कह रहे हैं कि तब से है ना 30 जो जनवरी है वो बॉलीवुड के लिए तो भाई साहब एक काले धब्बे से कम नहीं है। मतलब ऐसा है कि काला दाग है बॉलीवुड के लिए 30 जनवरी। तो इस दिन तो मूवी रिलीज़ करनी ही नहीं चाहिए है ना। तो ऐसा सीन बन रहा है। आई डोंट नो, ये हो सकता है कि ये कहना वो कहावत हो, लेकिन भाई कहती तो ये तारीख यही है कि बॉलीवुड के लिए बिल्कुल सही नहीं रही है तारीख। और मर्दानी जो 3 है वो 30 जनवरी 2026 को रिलीज़ हो रही है। तो मतलब हो सकता है भाई, क्या पता ये उस कालिद को हटा दे है ना, या वापस हो सकता है उस पर कालिद पोत दे। तो देखना होगा कि क्या सीन रहता है मर्दानी 3 के साथ। लेकिन ट्रेलर अच्छा खासा काटा है और ट्रेलर के अंदर भाई साहब रानी मुखर्जी का इंटेंस जो मूव होता है एक फीमेल का, जब वो जागता है भाई साहब काली वाला रूप, तो वैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन देखते हैं कि
क्या ये मूवी परफॉर्म कर पाते आगे या क्या है। वैसे मेरा मूड कम है मूवी को देखने का कि मैं जाऊँ और मूवी देखूँ, लेकिन अगर तुम्हारे कमेंट्स और रिव्यूज़ आते हैं कि भाई हाँ बनाओ, हमें मूवी रिव्यू चाहिए कि कैसी रही मूवीज़, हम जाएँ या नहीं जाए, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं जाके पैसे वैसे खर्च करके देख के आ सकता हूँ भाई मर्दानी 3। बाकी मेरा इतना है नहीं मूड कि भाई मैं जाऊँ और वो मूवी देखूँ। ठीक है, OTTs पे आएगी तब देख लेंगे, बट बाकी मेरा कम ही है थोड़ा सा। तो बस यार मेरे हिसाब से मर्दानी 3 को ट्रेलर के बेस पे तो मैं यही बोल सकता हूँ कि 5 में से 3 की रेटिंग दे दो, लेकिन मूवी कैसी क्या परफॉर्म करती है ये तो बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताएंगे। बाकी देखते हैं कि भाई क्या सीन है। तो मेरी ये जो बेसिकली सीरीज चल रही है ये मूवीज़ के रिव्यूज़, ट्रेलर के रिव्यूज़, आई डोंट नो तुम लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है या और क्या इंप्रूव मैं कर सकता हूँ, और क्या चीज़ें मैं इसके अंदर इंप्रूव कर सकता हूँ, और तुम्हारा फीडबैक चाहिए बेसिकली मुझे, ताकि पता चले कि अपन इस फील्ड में क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना के निकाल सकते हैं जिससे ऑडियंस अपने साथ ज़्यादा इंगेज करे। तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि कैसा क्या अपन बना सकते हैं। तो गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। और बस कि ये सीरीज़ जो भी है अपन चलाएंगे फिर आगे भी, जैसे भी जो मूवीज़ आती रहेंगी, जैसे जैसे पता चलती रहेंगी, क्योंकि 30 जनवरी को एक माया साहब करके मूवी भी रिलीज़ हो रही है जो कि जावेद जाफरी की मूवी है। तो उसका ट्रेलर भी मैंने देखा था, वो तो थोड़ा सा मेरे को कॉन्सेप्चुअल समझ में आया नहीं। उसके अंदर बेसिकली ये रहता है कि वो बंदा कोई 40-50 किलो सोना छुपा के रखता है एक थिएटर के अंदर और भूल जाता है, और फिर उसके रिगार्डिंग ये मूवी है थोड़ी सी, तो थोड़ी थ्रिलर मूवी है वो। तो वो भी शायद 30 जनवरी को ही रिलीज़ हो रही है अपनी, और उसका ट्रेलर भी मैंने देखा। वो ट्रेलर थोड़ा सा मेरे को समझ में आया नहीं, शायद मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, आई डोंट नो। तो वो मूवी भी रिलीज़ हो रही है, और मतलब बहुत कुछ आने को है बॉलीवुड के अंदर। बेसिकली मैं एक्साइटेड हूँ किंग, जो कि शाहरुख खान की मूवी है, जो कि क्रिसमस के रिगार्डिंग आएगी, उसके लिए थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ। दूसरा टॉक्सिक के लिए, और तीसरा धुरंधर के लिए, जो धुरंधर का सेकंड पार्ट है उनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी इस साल तो मूवीज़ का मेरे को और कुछ एक डूम्सडे या मार्वल की डूम्सडे, भाई उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इन मूवीज़ का देखते हैं कि कैसा क्या रहता है ना। मैं इन मूवीज़ को देखने ज़रूर जाऊँगा डेफिनेटली। बाकी मूवीज़ का मेरे को पता नहीं है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगर तुम्हारा फीडबैक आता है, अगर तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आते हैं, तो देखता हूँ कि जाके देख के आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी बॉर्डर 2 देखी, वैसे भी अपन जाके देख के आ सकते हैं। तो बस यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, या तो ब्लॉग के जरिए या फिर मूवी रिव्यूज़ के जरिए।